हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यह 17वां वीडियो है। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के रूपांतर या विकार कैसे होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जो शब्द होते हैं वह प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। यह विकार अर्थात परिवर्तन शब्दों में क्यों होता है, किन कारणों से होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी संज्ञा के रूपांतर अर्थात विकार निम्नलिखित 3 कारणों से होता है। कितने कारणों से होता है? निम्नलिखित 3 कारणों से होता है। पहला होता है लिंग के कारण, दूसरा होता है वचन के कारण, तीसरा होता है कारक के कारण। यानी संज्ञा का जो रूप परिवर्तन होता है, पहला लिंग के कारण होता है, दूसरा वचन के कारण होता है, तीसरा कारक के कारण होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या होता है, इसकी पहचान कैसे किया जाता है। तो लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति एवं स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मोर, मोरनी, कवि, कवित्री, यह सभी क्या लिंग है। जैसे मोर में कौन सा लिंग होगा? तो मोर पुरुष जात का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। मोरनी में स्त्री जात का बोध हो रहा है, इसलिए मोरनी क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। कवि पुरुष जात का बोध करा रहा है, इसलिए कवि क्या हो गया? पुल्लिंग हो जाएगा। कवि स्त्री में स्त्री जात का बोध हो रहा है, इसलिए कवित्री क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगी। इसके आधार पर लिंग के जो भेद होते हैं वह कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं? आपसे पूछा जाए कि लिंग के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अगर संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है, तीसरा क्या होता है? उभयलिंग होता है। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए हिंदी में लिंग कितने भेद होते हैं या लिंग के इतने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे देखिए, पुल्लिंग का परिभाषा देखेंगे कि जिस संज्ञा के जिस शब्द रूप से, यानी कोई भी संज्ञा है उस शब्द को जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस शब्द रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माली, छात्र, बालक, बेटा, धोबी, राजा, अभिनेता इत्यादि, ये सभी क्या है? पुल्लिंग हैं। क्योंकि माली के द्वारा क्या हो रहा है? एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है। छात्र के द्वारा एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बालक के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बेटा, धोबी, राजा, अभिनेता, इन सभी शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये शब्द क्या है? पुल्लिंग कहे जाते हैं। अब दूसरा देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस शब्द रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी संज्ञा का ऐसा शब्द रूप है जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मालिन, छात्रा, बालिका, बेटी, धोबिन, रानी, अभिनेत्री, ये सभी क्या स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ कंफ्यूजिंग होता है कि पुरुष एवं स्त्रीलिंग के ऐसे हजारों शब्द हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। इसके पहचान के लिए हम कुछ नियम को पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम बहुत से शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं कि किस शब्द में पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो लिंग को पहचानने का कुछ नियम होता है, जिसमें पहला नियम होता है नित्य पुल्लिंग।
यानी लिंग को अगर पहचानना है तो उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला नित्य पुल्लिंग होता है। नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उसे नित्य पुल्लिंग कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। ऐसे शब्दों को ही जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं उसे हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे देखिए उल्लू, उल्लू क्या एक नित्य पुल्लिंग है। उल्लू का उल्लिनी थोड़ी ना स्त्रीलिंग होगा। जैसे कौवा, कौवा का स्त्रीलिंग कौवी थोड़ी होता है। चीता का चीती थोड़ी होता है। इसलिए ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसका सिर्फ पुल्लिंग ही होता है, इसलिए उसे हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे खटमल, केचुआ, तोता, बगुला, तीतर, भालू, मगरमच्छ, खरगोश, बिच्छू इत्यादि, ये सभी क्या हैं? नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन आपको विशेष बात ध्यान रखना है कि नित्य पुल्लिंग के स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनसे पूर्व मादा शब्द को जोड़ा जाता है। यानी जो नित्य पुल्लिंग होते हैं उसका अगर कोई शब्द दे दिया गया, जैसे उल्लू आपको शब्द दे दिया गया, उसमें पूछा जाएगा कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? उसके पहले मादा शब्द जोड़ेंगे। मादा उल्लू क्या हो गया? आपका स्त्रीलिंग हो गया। मादा कौवा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ऐसा नहीं कि आप कौवी और उल्ली लिख देंगे, इसलिए उसके आगे क्या जोड़ेंगे? स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ते हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। देखिए जैसे उल्लू का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो आप क्या करेंगे? मादा उल्लू जोड़ देंगे। कौवा का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा कौवा जोड़ेंगे। चीता का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा चीता जोड़ेंगे। अगर खटमल का जोड़ना है तो मादा खटमल। इसी तरह से आप कोई भी शब्द हो उसके आगे जो नित्य सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके आगे आप मादा शब्द जोड़ करके आप करेंगे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि नित्य पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे। इसके पहचानने के लिए कुछ मुख्य तथ्यों को हमें ध्यान में रखना होगा, जिसके आधार पर हम बहुत से नित्य पुल्लिंग शब्दों को पहचान सकते हैं और उसके आधार पर हम लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? नित्य पुल्लिंग शब्द के पहले क्या जोड़ना है? मादा शब्द जोड़ना होता है। देखिए पहला नियम इसमें है दिन और हिंदी महीनों के नाम। यानी दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार होता है, वो क्या होते हैं? वो सभी दिनों के नाम हमेशा सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ हिंदी महीनों के नाम, यानी हिंदी महीनों के नाम जो होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सभी भी क्या होते हैं? हमेशा नित्य पुल्लिंग होते हैं। आपसे पूछ दिया जाए बैसाख में कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे? पुल्लिंग। ठीक है। अब आगे देखिए ग्रहों का नाम। जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी ग्रहों का नाम क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी सदैव व पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, क्या? पृथ्वी। आप बोलते हैं ना धरती माता, पृथ्वी माता। माता जब किसको कहा जाता है? स्त्री को कहा जाता है। इसलिए इसके आधार पर आप यह ध्यान रखेंगे कि न सभी ग्रहों में से जो पृथ्वी ग्रह है, यह पृथ्वी ग्रह क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा जितने भी ग्रह होते हैं सभी क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया, ये सभी जितने ग्रह होते हैं वो सभी क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं। अपवाद वाले शब्द अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके अलावा सभी ग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए पहाड़ों के नाम, यानी पहाड़ों के जितने भी पहाड़ पर्वत हैं उन सभी के नाम क्या होते हैं? हमेशा नित्य पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सभी क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द है। आपसे अगर पूछ दिया जाए विंध्याचल में कौन सा लिंग है, तो आप बताएंगे पुल्लिंग लिंग है। सतपुड़ा में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। इसी तरह से कोई भी पर्वत पहाड़ का नाम पूछा जा रहा है, उसमें लिंग पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? पुल्लिंग लगाएंगे। आगे देखिए देशों के नाम। किसी भी देश का नाम अगर पूछा जा रहा है, उस नाम को पूछा जा रहा है कि इसका लिंग क्या है, तो आप हमेशा नित्य पुल्लिंग ही लगाएंगे। जैसे भारत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पाकिस्तान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चीन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जापान क्या है? पुल्लिंग शब्द है।
या हम भारत माता बोलते हैं है ना, लेकिन भारत अगर कहा जाए, पूछा जाए कि इसमें कौन सा लिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग नहीं लगाना, कौन सा लिंग बताना है, पुल्लिंग बताना, क्योंकि सभी देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इस तरह से अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, किसी भी देश का नाम अगर पूछ दिया जाए उसमें कौन सा लिंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि सभी देशों के नाम क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब अगला देखेंगे समुद्रों के नाम। जितने भी समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उनका नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी महासागरों के नाम क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए अरब सागर में कौन सा लिंग है, तो आप बताएंगे पुल्लिंग। हिंद महासागर में कौन सा लिंग है, तो आप बताएंगे पुल्लिंग। क्यों बताएंगे, क्योंकि सभी समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सभी समुद्र के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब आगे देखेंगे कि महाद्वीपों के नाम। जितने भी महाद्वीप होते हैं उन सभी महाद्वीपों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सभी महाद्वीप है ना। अगर किसी भी महाद्वीप का नाम अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे। वह क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला देखिए धातुओं के नाम। धातु आप लोग जानते होंगे, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सभी क्या है, धातु कहलाते हैं। अगर किसी भी धातु का नाम अगर पूछा जाए कि उसमें कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि सभी धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, चांदी, सॉरी देखिए, जैसे सोना होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, पीतल होता है, ये सभी क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्या है, चांदी, जो अधिकांश कंफ्यूज करता है। अगर आपसे चांदी, क्योंकि यह भी एक धातु है, लेकिन चांदी क्या स्त्रीलिंग माना जाता है, चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और चांदी के अलावा जितने भी धातु होते हैं वह सभी पुल्लिंग होते हैं। आपको अपवाद वाला शब्द विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चांदी अगर पूछा जाए तो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा सभी जो धातु होते हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला देखिए अनाजों के नाम। अनाज आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। तो सभी अनाजों के जो नाम होते हैं वे सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे धान, चना, जौ, बाजरा, ये सभी क्या है, अनाज के नाम है, इसलिए सभी अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे मक्का। अगर मक्का में पूछा जाए आपसे कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग बताएंगे। क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग। इसलिए अपवाद वाले शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा जो अपवाद नहीं होते हैं वो सभी क्या होंगे, अनाजों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगर मक्का आपसे पूछा जाए तो मक्का में कौन सा लिंग है, तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग। अब अगला देखिए, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे वृक्षों के नाम। अगर आपसे किसी भी वृक्ष का नाम पूछ दिया जाए कि उसमें कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे। जैसे आम, अमरूद, नींबू, पीपल, बरगद, ये सभी वृक्षों के नाम क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद क्या है, इमली, मौलसरी एक प्रकार का वृक्ष है, और शीशम, इस वृक्षों के नाम में अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग। ये क्या अपवाद हैं। इमली का वृक्ष भी होता है, मौलसरी का वृक्ष भी होता है, शीशम का वृक्ष भी होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा जितने भी वृक्षों के नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या रखना है, इमली, मौलसरी और शीशम, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और बाकी सभी वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला देखिए रत्नों, यानी धातुओं, रत्नों के नाम, पदार्थों के नाम। जैसे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीलम, ये क्या है, एक रत्न है। मोती क्या है, एक रत्न है। हीरा क्या है, एक रत्न है। पन्ना क्या है, एक रत्न है। इस तरह से किसी भी धातु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सभी धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सॉरी, धातु नहीं, या रत्न दिया गया, ठीक है। सभी रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब आगे देखेंगे शरीर के अंगों के नाम। शरीर के जो अंग होते हैं उस अंग के नाम क्या होते हैं, हमेशा नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हाथ, मुंह, पैर, सिर, पेट, गाल, नाक, कान, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, क्या, हथेली। अगर आपसे हथेली में पूछा जाए कौन सा लिंग है, तो क्या है,
स्त्रीलिंग होगा। कमर में पूछा जाए तो स्त्रीलिंग होगा। गर्दन में हो तो पूछा जाए तो स्त्रीलिंग। टांग और अंगुली ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, हथेली, कमर, गर्दन, टांग, अंगुली ये सब स्त्रीलिंग है। बाकी शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो आपको पुल्लिंग वाला मैं नहीं याद रखना, आपको सिर्फ अपवाद वाला याद रखना है कि हथेली, कमर, गर्दन, टांग, अंगुली ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। और इसके अलावा जितने भी शरीर के अंग होते हैं वे सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब अगला देखेंगे, दूसरा जो लिंग पहचानने का कारण है, जो नियम है वह है नित्य स्त्रीलिंग। दूसरा नियम क्या है? नित्य स्त्रीलिंग होता है। अब नित्य स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द सदैव यानी हमेशा स्त्री लिंग होते हैं उसे हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं उसे हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए गिलहरी, गिलहरी क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है। क्यों कि गिलहरी का अगर पुल्लिंग पूछा जाता आप गिलहरा नहीं करेंगे, चील का चीला नहीं करेंगे, बत्तख का बत्तखा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्द क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का ही बोध कराते हैं, चाहे वो पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का हो, वह क्या होते हैं? नित्य स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इसे नित्य स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे गिलहरी हो गया, चील हो गया, बत्तख हो गया, मक्खी हो गया, तितली हो गया, कोयल हो गया, मकड़ी हो गया, जू, चिड़िया, ये सभी क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन अगर नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को आपसे पूछा जाए कि इसका स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसके में लिए हम इसके शब्द के पूर्व क्या जोड़ेंगे? पूर्व नर शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नर शब्द। जैसे हम लोग नित्य पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या जोड़ते थे? मादा शब्द जोड़ते थे। उसी लिए नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को अगर पुल्लिंग बनाना है तो उससे पहले हम क्या जोड़ेंगे? नर जोड़ेंगे। जैसे गिलहरी है तो गिलहरी का अगर पुल्लिंग बनाना है तब क्या जोड़ेंगे? नर गिलहरी। चील का अगर पुल्लिंग बनाना है तो चील नर चिलहरी। बत्तख का नर बत्तख, नर मक्खी, नर तितली, नर कोयल, नर मकड़ी, नर जू, नर चिड़िया शब्द जोड़कर नित्य पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे कौन कौन से नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसे हम पहचानेंगे। जैसे देख लीजिए नदियों का नाम, किसी भी अगर नदी का नाम आपसे पूछ दिया जाए तो वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे गंगा, गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है। यमुना क्या है? स्त्रीलिंग है। सरस्वती क्या है? स्त्रीलिंग है। कावेरी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग शब्द नहीं होता है, ठीक है। इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी के अलावा किसी भी नदी का नाम अगर पूछा जाए तो वो क्या होते हैं? हमेशा नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सभी नदियों के नाम क्या होते हैं? नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। यानी उसमें लिंग पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? स्त्रीलिंग बताएंगे। भाषाओं के नाम देखिए, किसी भी भाषा का नाम अगर दिया जाए तो वह सभी भाषाओं का नाम क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सभी क्या में होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मलयालम भाषा में कौन सा लिंग है तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में कौन सा लिंग है तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग। इस तरह से किसी भी भाषा का अगर लिंग पूछा जाए तो आप हमेशा स्त्रीलिंग ही बताएंगे। इसलिए आप क्या रखेंगे? नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरह से जो तिथि के नाम होते हैं वे भी हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगला देखेंगे झीलों के नाम। किसी भी झील का नाम अगर पूछा जाए उसमें कौन सा लिंग है तो आप क्या बताएंगे? स्त्रीलिंग बताएंगे। जैसे डल झील, बूलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपसे किसी भी झील का नाम पूछा जाए उसमें कौन सा लिंग है तो आप हमेशा क्या बताएंगे? कि यह स्त्रीलिंग होता है। उसी तरह से आकारांत तत्सम संज्ञाएं, यानी ऐसे तत्सम शब्द जो आकारांत होते हैं। आकारांत मीन्स जिसके अंत में क्या आया है? क्या आया है उसे हम क्या कहते हैं? आकारांत तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रमा, अगर रमा कहा जाए तो रमा में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है ना, इसलिए इसे जिसके शब्द के अंत में आ आता है उसे हम
अकारांत शब्द कहते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के अकारांत शब्द जिसके अंत में आ हो वो सभी शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए बाला, बाला में देखिए आ रहा है लास्ट में ना, तो ये अकारांत कहलाते हैं। इसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहते हैं। सूचना में भी आ रहा है, तो सूचना में अगर पूछ दिया जाए कौन सा लिंग होगा तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग होगा। घटना में भी आ रहा है, ममता, दया, इन सभी में लास्ट में आ रहा है और ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, इसीलिए इसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। और अकारांत शब्द में क्या होता है, लिंग पूछा जाए तो आप हमेशा स्त्रीलिंग ही बताएंगे। इसके बाद देखेंगे इकारांत। इकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में छोटी ई हो उसे हम इकारांत कहते हैं। जैसे अग्नि, विधि, रीति, शांति, ये सभी शब्द क्या हैं, इकारांत तद्भव शब्द हैं, इसलिए इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि में कौन सा लिंग है तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग है, विधि में कौन सा लिंग है तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस तरह से कोई भी इकारांत शब्द हो उसे हम स्त्रीलिंग पूछा जाए तो स्त्रीलिंग बताएंगे। इसमें कुछ अपवाद होता है, जैसे कवि, कवि में भी तो इकारांत है, यानी छोटी ई आ रहा है लास्ट में। रवि में भी आ रहा है, लेकिन कवि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। रवि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो यह क्या है, एक अपवाद है, इसे आप लोग को याद रखना है। इकारांत तत्सम, जिस शब्द के अंत में क्या हो, बड़ी ई हो, उसे हम इकारांत तत्सम संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, रोटी, नौकरी, छोकरी, बिंदी। अगर नदी में आपसे पूछा जाए कौन सा लिंग है तो स्त्रीलिंग बताएंगे। रोटी, नौकरी, छोकरी, बिंदी, इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है। क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, इसलिए इसे में इकारांत कहेंगे। और सभी इकारांत को जो होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे माली, माली में भी देख रहे हैं तो बड़ी ई आ रहा है। हाथी में भी अंत में क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, इसलिए ये क्या, इसको आपको ध्यान रखना है कि माली और हाथी में अगर लिंग पूछा जाए तो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हाथी में क्या है, आप लोग स्त्रीलिंग नहीं लगाएंगे, हाथी क्या है, पुल्लिंग है। माली क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि यह पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अगला देखेंगे, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जैसे उकारांत शब्द, क्या है, उकारांत शब्द है तो उकारांत तत्सम संज्ञा अगर हो तो उसमें क्या होता है, वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मृत्यु, हम कहते हैं ना मृत्यु हो गई, कोई यह नहीं कहता कि मृत्यु हो गया, इसलिए मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऋतु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मधु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आयु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से ऐसा शब्द जिसके अंत में उ का मात्रा आता हो वह तत्सम हो, उसमें स्त्रीलिंग ही होता है। कुछ अपवाद इसमें भी होते हैं, जैसे विधु, विधु में भी उ का मात्रा है, तत्सम भी है, लेकिन इसमें क्या है, अपवाद है, या इसे क्या माना जाता है, पुल्लिंग माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विधु में कौन सा लिंग है तो आप बताएंगे पुल्लिंग है। अगला देखिए खेलों के नाम। किसी भी खेल का नाम हो, सभी खेलों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिकेट में कौन सा लिंग है तो अधिकांश बच्चे क्या लगाएंगे, पुल्लिंग ही लगाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी खेलों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, चाहे वह कोई भी खेल हो, इसलिए आप क्या लगाएंगे, स्त्रीलिंग ही लगाएंगे। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सभी अगर खेल हैं, एक प्रकार के क्या है, खेल हैं, अगर खेलों का नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप देखेंगे कि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, झीलों के नाम, आकारांत तत्सम संज्ञाएं, इकारांत तद्भव संज्ञाएं, इकारांत तत्सम संज्ञाएं और इसके साथ ही साथ उकारांत तत्सम संज्ञाएं और खेलों के नाम, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें जो अपवाद हैं उसे आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा, वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें,
से आप लोग क्रमबद्ध व्याकरण को पढ़ सकते हैं और हर एक टॉपिक को पूरा करने के बाद टेस्ट भी लिया जाता है, जिससे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि हम कितना आप प्रश्न सही कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, जिससे और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।